कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर नागा निरंकार जी का परिनिर्वाण उसके उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए और प्रतीक रूप से हर गुरु परंपरा होती है। गुरु परंपरा में जो ये श्रृंखला चलती है, इस श्रृंखला में गुरु खुद ही चयन करता है। दूसरे को, अधिकारी को गुरु खुद चयन करता है। अपने आप स्वयं गुरु नहीं इस परंपरा में बनने का आधार है कि अपने आप बन गए, कपड़ा पहन लिया, दे दो इसने कपड़ा पहन लिया और गुरु बन गए क्योंकि हमारे 20 लोग हो गए, 2-4 धनी मानी हमको मिल गए, अधिक धन देने लगे, अधिक व्यवस्थाएं हमने कर ली और उन व्यवस्थाओं में जो भयाक्रांत करने वाले लोग हैं वो सीधे साधे भक्तों को डराकर वो अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं। आजकल ऐसा चला। लेकिन ये जो जागृत शक्तियां होती हैं, जो सद्गुरु हैं, सद्गुरु माने अखंड मंडलाकारम, वो सबके हृदय में, वो सब जगह है। व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन, उस पद को जो देखते हैं, वो पद, वो गौरव, वो गुरु पद, तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कौन सा पद? और उस पद में समाहित नहीं है वो जो ये गुरु है, जो शरीर में स्थित गुरु है, वो उस जगह पर खड़े हैं जो किस तत्व का दर्शन कर रहे हैं। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, जो पद है, जिस पद पर सब कुछ प्रतिष्ठित है, तत्पदम, उस पद को दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। और उनका स्वरूप क्या है? चैतन्यम शाश्वतम शांतम व्योमातीतम निरंजनम। जो चैतन्य है, निरंतर चैतन्य, जहाँ जड़ता का नामो निशान नहीं है, उस गुरुता में कहीं भी कोई प्राकृतिक जड़ता, किसी प्रकार की जड़ता नहीं है, निरंतर चैतन्यता है। और अगर उस शरीर कोई ऐसी चेतना है तो आप उसको जाने या न जाने, आप उसको देखें या ना देखें, लेकिन पूरा अखंड मंडल उनको प्रणाम करता है, उनसे मुक्ति की आशा रखता है, उनकी एक निगाह को तरसता है। अदृश्य रूप से और दृश्य रूप से जो जानते हैं, लेकिन ये हमारा जो अहंकार है, तामसी अहंकार है, जो हमारी व्योत का हो, जो हमारे अनुसार चले, जो हमारी बात माने, धन देके हम उसको अपनी बात बना सके, वही हमारा गुरु। ऐसी मान्यता अहंकार करता है, सब बहुत चल रहा है, लेकिन वो वाकई में वो गुरु नहीं है। गुरु माने दो तत्व है, सृष्टि में दो तत्व है, एक तो लघु तत्व, एक गुरु तत्व। लघु तत्व माने प्रकृति, जो परिवर्तनशील है, जो सबके साथ है, और गुरु तत्व भी सबके साथ है। उस तत्व की जो जागृति कर लेता है, जो गुरु उपासना करता है, जिसकी साक्षात गुरु में सात्विक श्रद्धा होती है, जो गुरु के आज्ञा अनुसार चलता है और आज्ञा सम्न सुसाहिब सेवा, जो आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता, जो ये खड़पंथी सरपंची दुनिया भर के जो प्रापंचिक माहौल, जो रजोगुण वाले तमोगुण वाले लोग हैं, इनसे जो बच के अपनी श्रद्धा को बचा के रखता है, अपनी श्रद्धा को बचा के रखता है और वो इस गुरु परंपरा में शामिल हो जाता है। ये गुरु परंपरा उदासीन परंपरा कहलाती है। उदासीन का हम लोग क्या समझते हैं? बड़ा उदास नहीं, सब प्रकृति के ऊपर बिल्कुल केंद्र में, जो इधर भी देख रहे हैं, जो इधर भी देख रहे हैं, कुछ उनके संबंधी पिछले जन्मों के, कुछ उनके अनुयायी, कुछ उनके अनुचर, कितने लोग कहाँ किस योनि में हैं
ये सब गुरुजन देख करके उस हिसाब से वो इंटरनल व्यवस्था करते रहते हैं। करेंगे, तुम्हें नहीं बताएंगे, वो व्यवस्थाएं होती रहती हैं, वो संरक्षण होते रहते हैं। अब ये नहीं कि कोई तुम्हें धन दे दे तो बड़ा, ना दे सो छोटा, कोई धनवान है तो बड़ा महान है, कोई नहीं है तो नहीं महान है। धन दे के तो बाजारू लोग खरीदे जाते हैं, गुरु नहीं खरीदे जा सकते। धन का लालच दिखा करके आप महात्मा को नहीं दिखा सकते। धन का लालच दिखा करके आप उससे कोई ऐसा गलत कार्य नहीं करा सकते। जो गुरुता से संबंधित है, जिसके ऊपर गुरु जी की कृपा है, वो धनिकों के पीछे नहीं घूमता। लेकिन ये बहुत विचित्र है, धन का लोभ बहुत विचित्र है। धन की मान्यता ले दे करके एन के प्रकारेण आंख के अंधे नाम नयन सुख। कभी गुरु की मानी नहीं, कभी गुरु को जाना नहीं, केवल वो हमारे अनुसार चले, हमारे अनुसार चले। विभिन्न प्रकार की शक्तियों का प्रयोग लोगों के ऊपर करते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। विभिन्न प्रकार के, क्योंकि समाज है तो प्रकृति है, रजोगुण तमोगुण सब प्रकार के लोग हैं, तो अपने अपने अहंकार की मान्यता अनुसार। लेकिन वो गुरुदेव सब में घुसे रहते हैं, घुसे रहते हैं। एक तरीके से ऐसा समझो उनका भी चैलेंज है, अदृश्य रूप से उनका चैलेंज है और दृश्य रूप से तुम्हारे अहंकार का चैलेंज है। तो अहंकार तो प्रकृति का हिस्सा है। अहंकार को अपने बल का घमंड है। अगर धनी अहंकार है, अगर पदाधिकारी धनी अहंकार, पदाधिकारी अहंकार की शक्ति का दुरुपयोग करके क्या क्या छल षड्यंत्र करता है, क्या क्या होता है, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या, लेकिन सब दिखाई पड़ता है। तत्पदम दर्शितम येन, सब दिखाई पड़ता है और सबका सब कुछ होता है। तो ये दंभ पाखंड, दंभी, द्रोही, स्वार्थी, याद रखिए, जो अंदर कुछ और है, बाहर कुछ दिखाता कुछ और है, उसको कहते हैं दंभ। भीतर से है कुछ और, बाहर प्रकट कुछ और है। दंभी, द्रोही, स्वार्थी, वादी, मानी, पांच, ये खलना ही न सही सके प्रबल प्रेम की आँच। और इस प्रेम की आँच में कसौटी क्या है? ये प्रेम पंथ ऐसा ही है, इसमें सब ये प्रेम पंथ ऐसा ही है, इसमें सब कोई चल न सके, कुछ चले बढ़े आगे फिसले। बड़ी बड़ी फिसलाहट हो जाती है केवल जब अहंकार अपनी मनवाना चाहता है गुरु जी से, अपने तर्क वितर्क कुतर्क देता है, तो बिल्कुल वो बिल्कुल अनजान बन के तुम्हारे मन की पूरी दशा को समझ लेते हैं और फिर उस मन की दशा के अनुसार विचार नहीं करते, प्रचार नहीं करते। जो सद्गुरु स्तर के लोग हैं वो आपका उपचार करते हैं, विचार नहीं करते, प्रचार भी नहीं करते। जानना भी बड़ा मुश्किल है। इस तरह के लोगों को देखो, नागा बाबा कहाँ कहाँ विचरण किया, कहाँ चाइना में रहे, जापान में रहे, कहाँ कहाँ पैदल गए, कहाँ उनको लोग जान पाए। महाराज जी को लोग कहाँ जान पाए। महाराज जी बन गए, महाराज जी भी बन गए, है ना भाई। बड़ा आसान है, गेरुआ कपड़ा पहन लो, गाना वाना सीख लो, बड़ा, और बस हम तो गुरु बन गए। हम कल कोई थे, कहे हम तो दीक्षा देते, हम कहा अच्छा तुम किससे दीक्षित हो? कोई एक आए कहे हम दीक्षा देंगे, तुम किससे दीक्षित हो? तभी तो कल दीक्षा का प्रश्न आया, कहा क्यों करना पड़ता है समाज मान्यता हमका भुगतना। दीक्षा देना आसान नहीं है, और दीक्षा अगर आप जानते नहीं हो, खुद आप अगर महात्मा नहीं हो तो अच्छा नहीं है। मार्गदर्शन आप करिए। तो ये आजकल समाज में ये सब बड़ा वितंडावाद चल रहा है। ये प्रेम पंथ ऐसा ही, गुरु और शिष्य के प्रेम की बड़ी कसौटी है, गुरु और शिष्य के श्रद्धा की बड़ी कसौटी है। और उस कसौटी को जो पार कर जाए, क्योंकि
जो गुरुदेव है वो पग पग पर, वो क्षण क्षण पर ऐसी परीक्षा करते हुए चलते हैं कि आप समझ ही नहीं सकते कि आपका इम्तिहान हो रहा है। वो आपकी गहराई से, वो आपकी गहराई से, अचेतन मन से, अंतर से निकाल के युक्तियों के द्वारा उसका शमन करते रहते हैं। आप अगर उनके संपर्क में हैं, वो चीज, वो काम होता रहता है। ऐसे जो गुरु पद में प्रतिष्ठित लोग हैं, तो वो प्रेम, बड़े अद्भुत प्रेम का जन्म होता है और उस प्रेम में सारे गुण निहित हैं। तो आप लोग भी दोहरा लो, ये प्रेम मंत्र है। जगत में तो प्रेम देखने को नहीं मिलता। जगत में तो कहीं वासना है, कहीं मोह है, कहीं लोभ है, कहीं अभिमान है, कहीं काम है, कहीं ईर्ष्या है, कहीं द्वेष है, कहीं स्वार्थ है, कहीं अपनी पूर्ति का लालच है। कोई भी संबंध शायद ऐसा हो जो निष्कलुष हो। इसलिए हमारा धर्म क्या हो जाता है, जो हमारा धर्म विकृत हो जाता है। हम वर्ण संकर हो जाते, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। हम नहीं समझते, तो वर्ण संकर व्यक्ति की बुद्धि स्थिर नहीं होती। वो सोचता कुछ है, करता कुछ है, दिखाता कुछ है, बताता कुछ है, पाता कुछ है। इसलिए जब हमारे जीवन में, हमारे अंदर, जो हमारे धर्म में, हमारे कर्तव्य पालन में हमें जो कुछ भी प्राप्त है, जब उसमें कोई न कोई बाधा पड़ जाती है, कुछ न कुछ मिलावट हो जाती है, तो वर्ण संकरता आ जाती है मानसिक लेवल पे। इसलिए गुरु और शिष्य का प्रेम बड़ा अद्भुत है, वो प्रेम बड़ा शुद्ध है। और उस प्रेम को भक्ति के द्वारा, उपासना के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, अनुशासन आज्ञा के द्वारा, वो उससे जिसका हृदय खुल जाए, खिल जाए, पार हो जाता है। लेकिन कसौटी बहुत गहन होती है। ये प्रेम पंथ ऐसा ही है, इसमें ऐसा ही है, जिसमें सब कोई चल न सके। इतने ही बड़े थके फिसले, कितने ही बड़े थके फिसले। जो गुरुदेव की देह को ही गुरु मानते हैं, वो देह छूटने पर फिसल जाते हैं, भटक जाते हैं, फिर वो लटक जाते, लटक गए, भटक गए, अटक गए, पर उनकी बात पे नहीं चलते, उनकी आज्ञा पे नहीं चलते। तो क्या स्थिति होती है उनकी? लटक गए, भटक गए, अटक गए। उनकी क्या कंडीशन है? कितने ही बरसात में तो सब चले थे, कुछ मिले, कुछ छूट गए, कुछ आगे भी छूट जाने वाले हैं, और आगे पीछे वाले बड़े हुए को देख देख कर ललचाते हैं। तो कुछ बढ़े, कुछ आगे बढ़े, थके फिसले, कुछ आगे गए, कितने ही बड़े थके फिसले, कुछ आगे गए संभल न सके। ये यह प्रेम पंथ ऐसा ही है, जिसमें सब कोई चल न सके। सब कौन पाता है? उसके लिए एक मंत्र है, मन को न मानो, मन की न मानो। हमारे मन ने कहा तो हमने किया, हम वही करते जो मेरा मन कहता। मन की बात मत मानिए। मन तो अंधा है, मन तो दरिद्र है, मन तो भिखारी है, मन नहीं समझता। उसकी प्रवृत्ति केवल भोग की ओर जाती है। जो कुछ न चाहे जो कुछ न चाहते हैं जग में, वे कहीं न रुकते हैं, वे कहीं न रुकते हैं। सुंदर साथी प्रीति वही, जो कभी
चल न सके। ये प्रेम पंथ ऐसा ही है, यह प्रेम पंथ ऐसा ही है, जिसमें सब कोई चल न सके। जिसमें सब कोई चल न सके। इसलिए गुरु बनो नहीं, जो बनेगा वो बिगड़ेगा, जो आया है सो जाएगा। इसलिए बनो मत, गुरु तत्व को दर्शन करने की कोशिश कर। देह गुरु नहीं है, देह में जो जागृत चेतना है, जो ज्ञान चेतना है, जो आत्मज्ञानी व्यक्ति है, जो आत्मा प्रस्फुटित जिसके देह में हो जाए, जिसकी बुद्धि में आत्मज्ञान प्रकट हो जाए, जिसके मन में त्याग तप वैराग्य जागृत हो जाए, किन्हीं भी किए हुए कर्मों के फल की चाह जिसकी छूट जाए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम्हारा फल में अधिकार बिल्कुल नहीं है, ये वासना छूट जाए। और हम कोई भी कर्म करते हैं फल के लालच में, हमें करना चाहिए, हमें यही करना है, इसलिए हम नहीं करते। हमें ये मिलेगा नहीं मिलेगा तो 50 उपाय लंबो 50 शिकायतें करते हैं, ऐसा था ऐसा नहीं हुआ, ये था ये नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। तो आपकी विरोध का होना चाहिए। परमात्मा का विधान, गुरु का कर्तव्य, गुरु का कर्तृत्व आपकी मान्यता से नहीं चलने वाला, वो परमात्मा के विधान को देख करके उस आज्ञा से चलने वाला है। इसलिए ये जो मन का उतावलापन है, अगर गुरु की भक्ति है तो उतावलापन छूट जाएगा, क्योंकि महामंत्र है मन को न मनो। जो करना है बुद्धि से करना है, विवेक में विचार करके वो करो। और सुनिए, इसका अधिकार किसको मिलता है? वे प्रेमी ही अधिकारी है, वे प्रेमी ही अधिकारी है। हम लोगों के जीवन में धैर्य नहीं है। आज बीज बोया, सोचते कल हमें फल मिल जाए। आम का फल लगने में 5 वर्ष लगते हैं, किसी बच्चा गर्भ में आता है 9-10 महीने लगते हैं, और उसके पहले ही अगर ऑपरेशन कर दिया जाए तो पूरी चीज कहाँ मिलेगी। हम लोग तुरंत ऑपरेशन करके, हमने ऐसा किया। अहंकार कितना प्रबल, कितना भोगता, कितना करता, तुरंत ऐसा किया था तो ऐसा होना चाहिए। अभी हुआ नहीं, अभी हुआ नहीं, अरे क्या किया तुमने, ऐसा तुमने कौन तीर मार दिया। भाई तुम्हारे को मन में भाव समर्पण का भी तो नहीं है, सत्ता में जागृति भी तो नहीं है, विश्वास भी तो नहीं, क्या जानो, ये इतनी धीरज नहीं है। वे प्रेमी ही अधिकारी है, वे प्रेमी ही अधिकारी है, जो इतने धीरजधारी है, जो इतने धीरजधारी है। चाहे कितना ही दुख आए, चाहे कितना ही दुख आए, तन जाए फल प्रण तन जाए फल प्रण टल न सके। ये प्रेम पंथ ऐसा ही है, इसमें सब कोई चल न सके। जब तक अहंकार समर्पित समाप्त नहीं हो जाएगा, खो नहीं जाएगा उस अनंत की सृष्टि में, तब तक काम बनने वाला नहीं। इसलिए समर्पण का विधान है, प्रणाम का विधान है, उसके प्रतीक रूप में हम लोग करते पर बात को नहीं जानते। वे मिलते सब तुझे खोने से, वे मिलते सब कुछ खोने से, पूरे कामल पूरे कामल तारों से। ये सब खाओ प्रेमी जैसा, प्रियतम का वो प्रेमी कैसा, जो विरह में जल न सके, जो विरह में जल न सके। ये प्रेम भक्त ऐसा ही है,
यह प्रेम पंथ ऐसा ही है, जिसमें सब कोई चल न सके। और सबसे बड़ी बात है, जो भोग सुखों का त्यागी है, जो भोग सुखों का त्यागी है, बहुत बड़ी बात है। अहंकार तो मान और भोग चाहता है, प्रभुता से पूर्ण विरागी है, प्रभुता से पूर्ण विरागी है। हम लोग कैसी प्रभुता चाहते हैं? उनका नाम मिटा के अपना नाम छपा के प्रभुता चाहते हैं, यही तो है। और किसका मिटाना चाहते हो? जो अपने जीते जी जो उधर से, तो कैसे होगा? नहीं हो पाए। उनकी लाइनें मिटा के अपनी लाइनें लिखना चाहते। अरे अलग लिखो, अलग छापो, अरे बढ़िया आपको मान सम्मान मिले। और उनके पैर पे पैर क्या रख के प्रभुता चाह रहे हैं? ये सब अपराध है, ये सब पाप है। तो गुरु के सन्मुख जिसको हम गुरु मानते, जानते, देखते हैं, जिए हैं, अपराध, गुरु अपराध अक्षम्य होता है, नहीं करना चाहिए, बहुत सावधान रहना चाहिए। तो भोग का सुख न चाहे। भोग माने मन हमेशा भोग चाहता है, उसका सुख चाहता है, इसलिए मन की मानता है। तो बहुत बड़ी शर्त रख दी, जो भोग सुखों का त्यागी है, जो भोग सुखों का त्यागी है, प्रभुता से पूर्ण विरागी है, प्रभुता से पूर्ण विरागी है। वो पथिक बहुत पाता जिसको, पथिक बहुत पाता जिसको, ये मन की माया यह मन की माया चल न सके। ये प्रेम पंथ ऐसा ही है, यह प्रेम पंथ ऐसा ही है, इसमें सब कोई चल न सके, इसमें सब कोई चल न सके। कितने ही बढ़े थके, कितने ही बढ़े थके फिसले, कुछ आगे गए संभल न सके, कुछ आगे गए संभल न सके। ये प्रेम पंथ ऐसा ही है, यह प्रेम पंथ ऐसा ही है, इसमें सब कोई चल न सके, इसमें सब कोई ये है। अगर प्रेम हमारा निष्काम होता है, कहीं भी निष्काम होता है, तो वहीं से हमें गुरु तत्व के दर्शन, वहीं से भगवान कहते हैं, गुरुदेव भगवान कहते हैं, इसमें तो यहाँ पर आने वाले प्रत्येक कोई एक भजन की किताब खरीदो और भजन दूसरे को सुनाने में उपयोग करो, कम करो, उसके बदले कुछ लो नहीं, खुद समझो, खुद जानो, बोलो मत। बहुत लोग बहुत बोलते रहते हैं, जैसे कि उनको समझ होगी, इतना बोलते हैं। तो ये जो पूर्णिमा का दिन है, अब पूर्णिमा में चंद्रमा पूर्ण अवस्था को प्राप्त होता है, और वो पूर्ण अवस्था माने कि आप चंद्रमा मनसो जाए तो, चंद्रमा मनसो जातक चक्षु सूर्यो अजायत, श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत। मन की उत्पत्ति चंद्रमा से होती है। तो मन भी अपने पूर्ण सत्व में होता है, जो कि मन उस समय गुरु तत्व में स्थिर हो सकता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा, अब आज तो पूर्णिमा की पूजा इसलिए कि नागर निरंकार जी का निर्वाण उत्सव आज के दिन उन्होंने सही छोड़ा था, फिर भी कार्तिक पूर्णिमा श्रेष्ठ, कार्तिक मास ही श्रेष्ठ है, उसकी पूर्णिमा श्रेष्ठ है। उसमें किया हुआ दान तप जप सब जो व्यक्ति जो कर लेता है वो उसको ठीक से जो चाहता है उसको प्राप्त होता है। लेकिन जैसे करना चाहिए
उस विधि विधान से करना चाहिए। विधि की भूल न होने पाए, देखो जीवन व्यर्थ न जाए। पथिक जगत में जन्म न हो, अब ऐसा मरना सीख लो। अब से शुभ करना सीख लो, दोषों से डरना सीख लो। इसलिए हम लोग कुल मिलाकर के उन्मादी भाव पाते हैं। हमारी जो भाव चेतना है ये ऊपर की ओर प्रवाहित है। अभी हमारी चेतना पदार्थ के संग से, पदार्थ के प्रेम से अधोगामी है। पर से सुख चाहने के कारण वस्तु और व्यक्ति से सुख चाहना ही काम है। इस काम के कारण हमारी चेतना अधोगामी और अधोगामी चेतना का प्रवाह प्रकृति के निम्न तलों में ले जाता है। प्रकृति से प्राप्त थकान में ले जाता है और अपने में प्राप्त शक्ति का, संचित शक्ति का दुरुपयोग कर जीवनदायी शक्ति को खर्च कर। इसलिए इस काम से काम अक्षत बिन संतोष न काम न साई, काम अक्षत सुख काम वस्तु और व्यक्ति से सुख की आशा, बस इतनी बात है। वस्तु से और व्यक्ति से सुख की आशा, ये काम। और वो स्थिर रहे, ये लोभ है। उसमें बाधा पड़े तो अहंकार है। तो हम तत्पदम दर्शितम एन, जो उस पद को देख रहे हैं, जो उसमें जी रहे हैं, उनके अनुसार आचरण कर, उनके अनुसार विचार कर, हम गुण को समझ करके अपने में भी, हमारे में भी जो गुण तत्व है उसको जागृत करें, उसको प्रफुल्लित करें। और उसकी यात्रा का आरंभ हमारी अंतर यात्रा से होता है। अंतर यात्रा बहिर् यात्रा, बहिर् यात्रा में तो थकान है, अंतर यात्रा में कोई थकान नहीं। अंतर यात्रा का सबसे पहला भाव है उन्मादी भाव पाते। सर्वत्र भावना गंधा, सर्वत्र उस चैतन्य की भावना करना। क्योंकि भगवान कहते हैं, भगवान शंकर कहते हैं चैतन्य आत्मा, चैतन्य आत्मा, तुम हो चैतन्य, निरंतर चैतन्य। और इस चैतन्य का ज्ञान बंध गया, ज्ञानम बंधा। ज्ञान कहाँ बंध गया? योनि वर्गा कला शरीरम, प्रकृति के क्षेत्र में, प्रकृति का जो वर्ग है, प्रकृति का जो क्षेत्र है, उसमें हम योनि वर्गा कला शरीरम, शरीर धारण की कला होने के कारण, शरीर धारण की कला का आश्रय लेने के कारण हमारा ज्ञान बंद है। योनि वर्गा कला शरीरम। अब इसके लिए, इसके प्राप्ति के लिए अब हमारा ज्ञान कैसे मुक्त हो? ज्ञान में हम कैसे मुक्त करें? ज्ञान से ही मुक्त हो हम। वो जो योनि वर्ग है, शरीर धारण करने की कला, शरीर धारण की कला, उससे हम अपने को कहाँ से छुटाएं? तो केवल अपने में यह जागृति लाना है कि हमको देखने की क्षमता आ जाए। मानने की क्षमता तो बहुत, मानने की क्षमता अभी कोई आ जाए, इनको महात्मा जी आए हैं और वो ऐसा करते वैसा भी सारी भीड़ उठ के वहाँ चली जाए, जैसे उनको सब मिल जाए। अरे महात्मा को मिला होता तो भागता क्या है? वो क्यों भागता? वो भी तो कुछ चाहता है, वो भी तो अपनी चाह उसको भगा रही है। सीखो के बैठता अपना अंतर काम करता। अंतर जगत में महात्माओं के तो बहुत सारे काम है, बही जगत में तो संसारियों के लिए काम है। और संसारी लोग भी बड़े चालाक, दो लोगों को लड़ा दो, दो लोगों को लड़ा दो, और जब दो लोग लड़े तो तीसरे तुम फायदा बन के हो जाओ, फिर तुम दो लोगों को भगा दो। संसारी लोग तो ऐसे हो, दो लोग हैं, दो को लड़ा दो आपस में, एक भाग जाएगा, एक जब रहेगा समझेगा हमारे बड़े सगे हैं, एक जब रहेगा तो बाद में उसको, उसमें कौन शक्तिशाली, पहले शक्तिशाली को भगाओ, फिर कमजोर को दबाओ, भगाओ, अधिकार करो। तो ये जो लोक की यात्रा है, जो लोक का धर्म है, जो लोक की प्रतिष्ठा है, ये बड़ी विचित्र है।
इसके छल छद्म बड़े विचित्र हैं, लेकिन जो अपने मन को समझ लेता है, अपने मन की शक्ति को जो जान लेता है, वो उससे मुक्त हो पाता है। अब तो क्या कह रहे थे कि काम अक्षत, काम के रहते सुख की अनुभूति नहीं, काम के रहते आपको वो सुख नहीं मिलने वाला जो तृप्तिदायी। सुख तो मिलेगा जो आपके मन को विचलित है, लेकिन तृप्ति नहीं मिलेगी, संतुष्टि नहीं मिलेगी और प्रीति नहीं मिलेगी। प्रीति, तृप्ति, संतुष्टि आपको नहीं मिलेगी। इसलिए ऐसा कुछ ना हो, ऐसी कोई बात ना हो। वस्तु के स्वरूप को समझे। हम वस्तु को चाहते हैं, वस्तु हमें नहीं चाहती। हम वस्तु को चाहते हैं, वस्तु हमें नहीं चाहती। हम धन को चाहते हैं, धन हमको नहीं चाहते। क्या मतलब है? आप जुड़े हो ना? इस तथ्य को समझना है, केवल छोड़ के नहीं भागना। जो है उसका अपने आप उपयोग, सदुपयोग होने लगेगा। अभी तो दुरुपयोग ये हो रहा है कि ये जड़ पदार्थ हमारी छाती पे सवार, हमारी पूरी बुद्धि को उन्होंने ग्रसित कर लिया, हमको बांध दिया। योनि वर्ग, हमने प्रकृति के तत्व को अपना माना और उसमें नए नए शरीर देने की जो कला है, 84 लाख योनियों में जो भटकाने की कला है, उसका जो फल परिणाम भुगताने की जो कला है, योनि वर्गा कला शरीरम ज्ञानम बंधा। तो हमारा ज्ञान बंध गया इस कारण से, जब ये जड़ पदार्थ, जब ये पर व्यक्ति हमारी बुद्धि को ग्रसित करे है, हमारे मन को ग्रसित करे है, हमारे अहंकार को ग्रसित करे है, हमको ग्रसित करे है, हमारा ज्ञान शुद्ध रूप में प्रकट नहीं हो पाता। उस ज्ञान से, जिस ज्ञान से प्रीति, तृप्ति और प्रीति, तृप्ति, संतुष्टि जिससे होती है, कितना ही तुम भजन करो, कितना ही तुम इधर उधर भटको, इसमें कभी कोई शांति नहीं मिलने वाली।